सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यूहन्ना 3:5 में हम देखते हैं कि जो जल और आत्मा से ना जन्मे वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पानी का बपतिस्मा लेते समय हम परमेश्वर की एक आज्ञा पूरी करते हैं। हमारा जल के द्वारा नया जन्म होता है या जन्म लेना जरूरी है, तभी प्रवेश कर सकते हैं। आत्मा से जन्म लेना क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? इसके विषय में बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा क्या है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है तो आत्मा के द्वारा वो वचन उसके जीवन में कार्य करता है, तभी वे अंगीकार करता है कि मैं पापी हूँ। उसका दिल टूट जाता है। पवित्र आत्मा का कार्य उसके अंदर होता है क्योंकि उसने उसके लिए अपना दिल खोला है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में भरपूर होना ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11 में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से जब भरपूर होते हैं, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो उसके साथ आग भी होती है। प्रेरितों के काम 2:1 से लेकर 4 तक हम देखते हैं, चेलों ने जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो उनके अंदर आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। पवित्र आत्मा के साथ आग भी आई। मत्ती की अंजील 3:16 में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं मरकुस की अंजील 1:10 में देखते हैं, यीशु ने भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। जब वह पानी से ऊपर आया तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर उतरा। पुराने नियम में भी हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं, लेकिन उस समय वह उन पर कभी कभी उतरता था, हमेशा उनमें वास नहीं करता था। पुराने नियम में हम देखते हैं न्यायों में 14:16 और 19 आयत, यहोवा का आत्मा बल से शमशोन के ऊपर उतरा। यहाँ पर देखते हैं कि एक खास समय पर यहोवा का आत्मा उतरा, वह हर समय उसमें बना नहीं रहता था। आगे हम देखते हैं यहोवा का आत्मा बल से उतरा तो नई रस्सियां भी आग में जल गई। जब शमशोन ने पाप किया तो यहोवा का आत्मा उस पर से चला गया। गलतियों के वचन में जब हम देखते हैं, पौलुस लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पुराने नियम में या यीशु मसीह से पहले पवित्र आत्मा समय समय पर उतरता था, लेकिन अभी वास करता है। यीशु के जीवन में भी हम देख सकते हैं, जब यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। यीशु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और वह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। फिर यीशु आत्मा की सांबर से भरा हुआ गलील को लौटा। प्रेरितों के काम में जगह जगह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का वर्णन है। प्रेरितों के काम 1:5 में हम देखते हैं। फिर हम प्रेरितों के काम 11:16 में देखते हैं, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो आत्मा से भरपूर हो गया। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, वह सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और वह पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। आगे हम वचन में देखते हैं, जल टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल तैरने योग्य था। आदम से नूह तक जल पवित्र आत्मा टखनों तक था। नूह से मूसा तक पवित्र आत्मा घुटनों तक था। मूसा से पैंतीकोस तक पवित्र आत्मा कमर तक था, लेकिन पैंतीकोस तक से आज तक नदी के समान या तैरने के योग्य है। अभी पवित्र आत्मा की नदी बह रही है। इस नदी में डूबना ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहलाता है। वचन में लिखा है, अंत के दिनों में मैं आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से हम आत्मा में भरपूर होते हैं। उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत कार्य होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आगे हम वचन देखते हैं,
प्रेरितों के काम 1:8 में सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब पेंतीकोस्त के दिन चेलों ने सामर्थ पाई तब पतरस खड़ा होकर हियाव से बोलने लगा। आगे हम वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम 4:13 में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा उन्होंने सामर्थ पाई और गवाह बन गए और बड़ी सामर्थ से वचन सुनाते रहे। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का परिमाण था। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। चेले सामर्थ से भरे हुए शैतान के गढ़ों को ढाते हुए आगे बढ़ते गए। नादान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। सब बातें सिखाएगा। ये लिखा है कि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारा पिता का आत्मा है जो तुम में बोलता है। उसी घड़ी बता दिया जाएगा कि क्या कहना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी सिखा देगा कि क्या कहना है। यीशु मसीह यहाँ सहायक यानी पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताते हैं कि वे एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब बातें स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा सब बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की गहरी बातें भी सिखाएगा, अगुवाई करेगा। पतरस उस दर्शन के बारे में सोच रहा है जो परमेश्वर ने उसे दिया। तब पवित्र आत्मा ने पतरस की अगुवाई की कि क्या कहना है। जब वह उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा की गवाही से सलूकिया को गए। पवित्र आत्मा हमारी गवाही करता है। पवित्र आत्मा की गवाही से वो एशिया में वचन सुनाने नहीं गया। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। आगे हम वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा चेतावनी देगा और सिखाएगा। पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। पवित्र आत्मा कहता है, चेतावनी देता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आगे हम वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जयवंत जीवन। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पाप के लिए मरा समझोगे। मैं अपने अंगों को मारता कूटता वश में लाता हूँ। आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है। उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अपने अंगों को मार डालो, अर्थात विचार, दुष्ट कामना। ये पवित्र आत्मा की सहायता से हो सकता है। शरीर से पाप हो जाता है लेकिन आत्मा दुखी होता है, इसीलिए लिखा है कि वो पाप कर ही नहीं सकता। भूसी को जलाएगा। ये भूसी हमारे शरीर की बातें हैं। भूसी आग से जल जाएगी और हम जयवंत जीवन जिएंगे। आत्मा के वरदान और फल। परमेश्वर आत्मा के वरदान केवल उन्हीं को देता है जो परमेश्वर की दृष्टि में नम्र है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पर पौलुस बताता है कि कैसे परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिए हैं। जो कुछ पवित्र आत्मा बोलता है वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे तो ये वरदान मिलेंगे। पवित्र आत्मा के वरदान एक कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो एक बड़ा कार्य होता है कि वह अन्य भाषा में बातें करना शुरू करता है। और भी नई जगह में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है वे सब अन्य भाषा में बोलने लगे। यहाँ पर हम आत्मा के फलों के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मुझ में बने रहो तो बहुत फल लाओगे। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं। आगे हम देखते हैं वचन में, पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए धर्मी ठहरे। परंतु तुम प्रभु यीशु के नाम से और हमारे प्रभु परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे हैं। पर हे भाइयों, हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद
करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य के प्रतीति करके उद्धार पाओ, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा ज्ञान पाने और यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हो। आगे हम वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा गवाही देता है और हमारे लिए छाप दी है, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले तीन है, आत्मा, पानी, लहू। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और हमें अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। और परमेश्वर की आत्मा को शौकित ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आगे हम वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बदलते जाएंगे। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे, हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना लेते हैं। आगे हम वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में प्रेम डाला गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं। आगे हम वचन में और देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हैं, आज्ञा मानने के द्वारा। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते या दिल से इच्छा रखते हैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। पुराने नियम में हम वचन देखते हैं, पहले शमूएल में जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर ने शाऊल का राज्य छीन लिया, और बाद में परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। न्यायों में हम देखते हैं शमशोन के बारे में। शमशोन पर आत्मा का अभिषेक था। परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ आज्ञा दी थी कि सिर के बाल नहीं काटना, लेकिन उसने उस आज्ञा को तोड़ दिया। तब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर से चला गया। इसलिए वचन में लिखा है, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह उसमें बना रहता है। आगे हम वचन में देखते हैं, विश्वास करने से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। यूहन्ना 7 अध्याय की 38 और 39 आयत में देखते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकले। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है वह गवाही देता है। पतरस ये कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और उन्होंने वचन सुनकर विश्वास किया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। पतरस और यूहन्ना ने उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। पौलुस ने उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? शमूएल ने तेल लगाकर शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। शाऊल ने तेल से दाऊद का अभिषेक किया। हारून के सिर पर तेल से अभिषेक किया। वह दाढ़ी से बहता हुआ वस्त्र के छोर तक पहुंचा। यीशु का अभिषेक किया गया, हाथ रखकर उनको विदा किया। पौलुस को 14 साल बाद कबूल किया, अपने संग कर लिया, यानी अभिषेक किया। आगे हम देखते हैं वचन में, मांगने से पवित्र आत्मा का अभिषेक। मांगोगे तो पाओगे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन।